आज गार्डन के लिए कुछ कबाड़ से जुगाड़ करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे कुछ बॉटल्स बचे हुए थे, कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनसे गार्डन के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप भी इस तरह से अपने घर में बचे हुए 2 लीटर्स 1.5 लीटर के जो बॉटल्स आते हैं, खास करके कोल्ड ड्रिंक्स के, तो उनको इस तरह से काट करके और कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, अपने गार्डन में कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने भी कुछ क्रिएटिव किया है। काफ़ी टाइम से डीआईवाई नहीं किया था गार्डन के लिए। ये वीडियो शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉटल्स को इस तरह से 2 पार्ट में कट किया है। वैसे तो इन बॉटल से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल प्लांटर्स बना रही हूँ। ये एक लीड है जिसको मैं कलर कर रही हूँ। एक कैन था जिसमें मैंने अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है टेरेस पे, और इसके लीड को मैं यूज़ करूँगी एक हैंगिंग प्लांटर्स के लिए। तो चलिए देखिए कैसे इसको बनाती हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं कलर कर लेती हूँ। साथ ही जितने भी मैंने बॉटल्स वगैरह काटे हैं उन सब को भी मैं अच्छे से कलर करूँगी। 2 कलर मैं फ़िलहाल यहाँ यूज़ करूँगी, और इस जो लीड है इसके लिए मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। बॉटल्स के लिए मैं 2 कलर यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैंने रेड और वाइट चूज़ किया है। तो इस तरह से सबको कलर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एशियन पेंट्स यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बरसात में धूप में जल्दी छूटते नहीं हैं। इन जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं या जो भी फाइबर के पॉट्स हम बनाते हैं घर में डीआईवाई करके, तो ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। ये जो 250 ml आप देख रहे हैं, ये 40 रुपये का एक मिलता है। तो इससे ढेर सारे बॉटल्स कलर हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ ऑयल कैन भी किया है जिसमें मैं प्लांट लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने जो लीड कलर किया है ना, देखिए ये सूख गया है। 2 से 3 दिन लगता है सूखने में। कोई भी डीआईवाई बनाने में हफ्तों लग जाते हैं, और बहुत सोचने के बाद फिर उसको हम जो है अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। और ये विश्वास मानिए कि किसी भी तरह का कोई भी प्लांटर बनाइए, बिना कलर किए भी अगर यूज़ करते हैं ना, तो वो गार्डन में एक अलग ही ब्यूटी ऐड करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कलर करें, बट कलर कर देने से एक जो है अच्छा सा लुक आ जाता है, सुंदर लगता है आँखों को गार्डन में। तो इसलिए मैंने कलर कर दिया है इनको। और यहाँ पे मैंने जूट रोप यूज़ किया है, और इसको मैं यहाँ पे होल मैंने किया है 5-5 इंच 6-6 इंच की दूरी पे इस लीड में, आप देख सकते हैं। और इन बॉटल्स में भी मैंने किया है, और इन सारे बॉटल्स को मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला डीआईवाई है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक डीआईवाई मैंने और भी इन बॉटल्स के साथ किया है, जो आगे वीडियो में आप देखेंगे। बहुत अमेजिंग उसका यूज़ मैंने किया है। एकदम से गार्डन में एक नया जो है लुक आ गया है इसको यूज़ करने के बाद। तो सारी जूट की जो रस्सी थी वो मैंने इस होल में बांधा है, और उसके बाद उसमें मैंने सारे बॉटल्स बांधे हैं। तो ये बन के तैयार है। देखिए ये कैसे बना है। तो कुछ इस तरह का ये हैंगिंग प्लांटर तैयार हो चुका है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से घर से बची हुई बहुत सारी चीज़ों से आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं अपने गार्डन के लिए। और अब बस इसमें सॉइल मिक्स डालना है, और उसके बाद अपने मनपसंद पौधे लगा देने हैं, और इसको हैंग कर देना है गार्डन में जिस भी जगह पे आपको ये सही लगे। तो चलिए, ये एक डीआईवाई तो मेरा तैयार हो गया। तो और सारे जो भी बॉटल्स बचे हुए थे, देखिए इस तरह से इनमें मैंने होल किया हुआ है, और सब में मैंने सॉइल मिक्स भर लिया है। और अब इनको गार्डन में यूज़ करूँगी, आगे आपको दिखाऊंगी। ये पतले वायर जो आप देख रहे हैं, ये आयरन वायर है, और मकान बनने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच ही जाते हैं, तो ये पड़े हुए थे, तो इनको मैंने इस तरह हुक की तरह इस्तेमाल किया है इन बॉटल्स में। और चलिए आपको दिखाऊंगी इनको कैसे हैंग करेंगे। तो सारे बॉटल में मैंने 2-3 राउंड इस वायर को ऐसे किया है। देखिए मोड़ करके मैंने इसको मोड़ लिया है, और उसके बाद जो होल बनाया है उस होल में इसको फंसा करके मैंने इस तरह से हुक बनाया है। देखिए ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, सबको पता होता है। ये कोई यूनिक चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है। और ये वीडियो इसीलिए है कि छोटी छोटी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें देखने से आप कुछ अलग करना सीख पाते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इससे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह डीआईवाई करें, लेकिन कुछ आइडिया तो ज़रूर आता है दिमाग में कि इससे कुछ करना चाहिए। तो मैंने इनको हुक की तरह इस्तेमाल किया है अपने सारे ही बॉटल्स में। ज़्यादातर हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है, या पानी के बॉटल्स आते हैं जो कि हम सफ़र में यूज़ करते हैं।
तो वो हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन इसको हम चाहें तो इस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रीयूज़ करना काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि ये बाहर जा कर के नुकसान ही करते हैं। तो देखिए मैंने हुक इस तरह से बना लिया है। और इन बॉटल्स की खूबी होती है कि आप इनको 2 पार्ट में करके 2-2 प्लांटर्स बना लीजिए, या इनको सिंगल भी यूज़ कर लीजिए। हर तरह से ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इन सबको तैयार कर लिया। इस तरह से हुक बना के सब में मैंने सॉइल मिक्स भी भर दिया है, और अब सब में मैं पौधे लगा रही हूँ। तो मैं इन छोटे छोटे प्लांटर्स में कोशिश करती हूँ कि मैं परमानेंट पौधे लगाऊं, जो कि सालों साल चलते हैं, बार बार चेंज ना करना पड़े, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांटर्स होते हैं और ऊपर नीचे के गार्डन में मिला करके ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको बार बार चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं इनमें परमानेंट इस तरह के पौधे लगाती हूँ। जैसे देखिए ये टर्टल वाइन है, इसके अलावा टेंगल हर्ट है, फिर बोट लिली आप लगा सकते हैं, पेंडेनस का पौधा लगा सकते हैं, आप इसमें पार्चुलका लगा सकते हैं। तो इस तरह से सालों साल चलने वाले पौधे हम लगाएंगे तो ये हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। बस हमें वाटरिंग का ध्यान देना होगा, और ये काफ़ी हार्ड होते हैं तो आराम से चलते रहते हैं, बस पानी देते रहते हैं हम। तो मैंने वॉन्डरिंग जीव लगाया है, इसके अलावा बहुत सारे पौधे लगाए हैं, सब दिखाऊंगी आपको। तो चलिए इस तरह से सब में मैंने पौधे लगा दिए हैं। ढेर सारे बॉटल्स इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कुछ जुगाड़ करते हैं इन कबाड़ से। तो चलिए इसको हैंग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। कुछ बॉटल्स में पहले से लगे हुए थे। तो यहाँ पे ये जो जाली आप देख रहे हैं, मैंने दीवार में इसको एक किल पे टांगा हुआ है ड्रिल करवा करके। और ये जाली ना, पहले हमारे यहाँ बंदर बहुत आते थे, तो टंकियों को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इन जालियों को निकलवा करके मैंने अलग अलग कर लिया, और इस तरह से इसको दीवार पे हैंग कर दिया गार्डन में। और इनमें ही मैंने इन बॉटल्स को हैंग किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वीडियो में शायद इतने अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन सामने से ना एकदम से गार्डन का लुक चेंज हो गया। गार्डन में ये वाली वॉल ना बहुत अधूरी सी लगती थी। कुछ 1-2 पौधे मैं चढ़ाने की कोशिश ऊपर कर रही थी, जिससे ये कवर हो जाए। जैसे अपराजिता का प्लांट आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं कर पा रहा था इसके खालीपन को। तो इस तरह से मेरे दिमाग में इस जाली को जब देखा तो आया आइडिया कि चलो इसको करते हैं। तो मैंने पार्चुलिका लगाया है, वॉन्डरिंग जीव, यहाँ पे टर्टल वाइन, पेंडेनस, बोट लिली, और इसी तरह के ढेर सारे पौधे मैंने परमानेंट पौधे लगाए हैं, जो कि टेंगल हार्ट है यहाँ पे देखिए, जो कि सालों साल चलते हैं। और इनको देखभाल की बहुत ज़रूरत नहीं होती, बहुत कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, बस हमें पानी देने का ध्यान रखना होता है। तो इस वॉल को डेकोरेट करने में ये DIY बॉटल्स बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, बहुत इसकी ब्यूटी बढ़ गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह छोटे छोटे आइडियाज़ करके आप अपने घर के कबाड़ से अपने गार्डन के लिए, अपने घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मेरा कबाड़ से जुगाड़ का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस जाली को मैं कलर करना चाहती हूँ, किस कलर में करूँ जिससे कि ये प्लांटर्स भी सुंदर लगे और जाली भी अच्छा लगे, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके सजेशन का मैं इंतज़ार करूँगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।